नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। यह है दीललनटॉप.com का न्यूज रूम। तारीख है 27 जुलाई 2017। बिहार की सियासी हलचल, जिसकी कई खबरें और विश्लेषण हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, उसी में ताजा तरीन अपडेट। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फूल खानदान ने और तेज कर गोली मार करके हत्या कर दिया नाथूराम गौडसे, जिनका मंदिर बनाने का ये भाजपा और आरएसएस के लोग प्रयास कर रहे हैं नाथूराम गौडसे का, उनकी पूजा का। तो बिहार के लोग इतने जागरूक हैं और बिहार से ही हम लोग के नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी सारे देश को जुड़ा। बाद में इमरजेंसी हुई, पार्टी इंदिरा जी की पार्टी हार गई, कांग्रेस पार्टी। और हम लोग का राजनीतिक में संसदीय लोकतंत्र में हम लोग का जन्म हुआ, खास करके मेरा जन्म हुआ सन 77 में भारी वोट से हम लोकसभा के लिए चुने गए। छपरा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी कम उम्र में हम चुने गए और मुझे टिकट लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने हमको दिया था एकमात्र यूथ में। आप बहुत लोग छोटे बच्चे होंगे आप लोग, हमारा उम्र 70 साल हो गया है अभी। और बराबर मैं पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी था और मीसा के तहत हम विरुद्ध थे, बंद थे, डिटेन थे। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बना था और सभी लोग छूट गए और भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग तो माफी मांग मांग करके इमरजेंसी में छूटे हैं। ये इतिहास है, प्रमाण है। और ये कह के निकले हैं कि हम इंदिरा जी के विसूत्री कार्यक्रम को हम बाहर जाके ईमानदारी से हम लोग लागू करेंगे। ये उनके जितने भी आरएसएस के सरसंघचालक से दे करके जितने लोग थे सब बात आप लोग को जानकारी सबकी होनी चाहिए, रखना चाहिए, अतीत में जाना चाहिए। यहीं से परिवर्तन हुआ, बिहार से ही परिवर्तन हुआ। और आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी झांसा में देकर के अच्छे दिन का, नौकरी का, रोजगार का झांसा देकर के स्विस बैंक से काला धन लगा के प्रत्येक भारतीय के खाता में 15-15 लाख रुपए जमा करने का जो ढोंग रहता था और सब लड़का लड़की यंगस्टर से लेकर सब ये अपने पापा और मम्मी को कि पापा मम्मी वोट दो, 15-15 लाख रुपया हम लोग को मिल जाएगा। और बाद में हम लोगों ने जंतर मंतर पर जब धरना दिया, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, समाजवादी पार्टी के लोग, कि भाई ये पैसा महीनों गुजर गया, क्यों नहीं लिया? सब लोग खाता खुलवा लिया, सब खाता खुलवाया। तो ये अमित शाह ने कह दिया कि ये तो जुमला था। इतना बेवकूफ बनाया देश की जनता को। देश की जनता को इन चीजों को याद रखना चाहिए और हम लोग याद कराते रहते हैं बार बार इन बातों को। तो परिवर्तन हुआ सारे देश में। झांसा में लोग आए, लेकिन बिहार से इनको खाली पाव लौटा दिया। गठबंधन बना करके, महागठबंधन बना के हम लोगों ने नीतीश कुमार की पार्टी, जदयू पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मेरा आरजेडी, और मेरा ऑपरेशन हुआ था। और उस बीच में चुनाव आ गए, चुनाव ऑपरेशन के बाद। और एक एक दिन में 15-15 मीटिंग हमने किया
पत्रकार लोग साक्षी हैं, पुराने लोग आते थे कवर करने के लिए, और लाखों लाख लोग रहते थे गोद में बच्चा लेकर के। हमारी बहन बेटियां रहती थी, मुसलमान भाइयों से लेकर तमाम पिछड़ा वर्ग, दलित, खास करके मायावती जी के बिरादर के जो लोग हैं, दलित भाई और पिछड़े वर्गों के, अत्यंत पिछड़े वर्गों के लोगों ने, हम लोगों के पास साधन नहीं, पैसा नहीं, और खाली पांव हम लोगों ने लौटा दिया। उस समय भी नरेंद्र मोदी बिलो बेल्ट बात करते थे और ये भी बोलते थे कि लालू जेल जाएगा, अपना बेटा बेटी को राजनीति में एस्टेब्लिश कर रहा है। गो मास का सवाल उठाया और नीतीश कुमार को कहा कि इसके डीएनए में दोष है। नीतीश कुमार का, इसका हम लोगों ने प्रतिकार किया। कैसी राजनीति आजकल हो गई, कैसे लोग हो गए। लालू प्रसाद यादव, हमें लगा कि कल की बात को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए आपको लाइव दिखा रहे थे। लालू पर लौटेंगे, तब तक कुछ जो बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं उनके बारे में बात कर लें। आज सुबह 10 बजे बिहार के एक्टिंग गवर्नर, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, जिनको बिहार का चार्ज दिया जा चुका है क्योंकि रामनाथ कोविंद जो इससे पहले बिहार के गवर्नर थे वो देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलवाई। इसलिए ये हेडलाइन भी चली कि महज 16 घंटे के अंदर नीतीश की बतौर मुख्यमंत्री वापसी। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कल तक थे तेजस्वी यादव, आज डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सुशील कुमार मोदी। पुराना कॉम्बिनेशन जो नवंबर 2005 से लेके 2013 तक कायम रहा था वह वापस आ गया है। इसके अलावा अभी किसी और कैबिनेट मंत्री ने शपथ नहीं ली है, बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हो सकता है कि पुराने फॉर्मूले को दोहराया जाए जिसके तहत एनडीए के बाकी घटक दलों को बीजेपी समेत 16 मंत्री पद दिए जाएं। खबरें यह भी आ रही हैं कि केंद्र की जो मोदी सरकार है उसमें जेडीयू के 1 या 2 लोगों को मंत्री के तौर पर शामिल किया जाए। कुछ सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। एक सवाल तो यह पूछा जा रहा है कि क्या यह जनादेश का अपमान है, क्योंकि 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के गठबंधन ने बिहार की जनता से जनादेश मांगा था तो वो बिहार को आरएसएस मुक्त करने के नाम पर था, और अब वो वापस आरएसएस की राजनीतिक विंग बीजेपी के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इसके जवाब में कहा जा रहा है कि कोई भी वहां पर मिड टर्म पोल नहीं चाहता। दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर चले गए थे तब 2 नेता थे, 2 छोटी पार्टियां थी, और अगर एक बेहद छोटी पार्टी को जोड़ लें तो 3 जो एनडीए के गठजोड़ में आए थे। इसमें से पहली थी आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार की तरह एक बड़ा ओबीसी लीडर बनने की आकांक्षा पाले हुए हैं, नरेंद्र मोदी की केंद्र में जो सरकार है उसकी मंत्रिपरिषद का हिस्सा है। उनकी पार्टी आरएलएसपी, जिसने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन विधानसभा चुनाव में महज 2 सीटों पर सिमट गई। दूसरी पार्टी एलजेपी, जिसके रामविलास पासवान फिर से मोदी की मंत्रिपरिषद का हिस्सा हैं लेकिन विधानसभा में महज 2 विधायक मिले उन्हें। और तीसरी जीतन राम मांझी, जिन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत की, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बनाया, नीतीश कुमार को तमाम बातें कहीं, दलित विरोधी कहा। वो ये 3 पार्टियां अब इस नए गठजोड़ में जो बिहार जेडीयू का, बीजेपी और जेडीयू का अलायंस है उसको लेके कैसे रिएक्ट करेंगी। हालांकि उनकी पॉलिटिकल बार्गेनिंग की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, इसलिए फिलहाल नहीं लगता कि वो ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में है। दूसरा मुद्दा यह है कि शरद यादव का क्या होगा। शरद यादव जो जबलपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, 73-74 का दौर था, इंदिरा गांधी की विपक्षियों के मुताबिक लोकप्रिय सरकार के खिलाफ एक जनादेश मिलने लगा था, और इसलिए जब वो उपचुनाव हुए तो विपक्षी दलों ने मिलकर जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के एक लड़के को लोकसभा के चुनाव में उतारा और उस लड़के ने कांग्रेस के उम्मीदवार को ढेर कर दिया। यह शायद पहला संकेत था कि 1977 के आम चुनाव में क्या होगा। शरद यादव की सियासत जनता दल के, जनता पार्टी के, समाजवादी ब्लॉक के धड़े के साथ लगातार आगे बढ़ती रही। कभी वो किसी खेमे के साथ रहे, कभी किसी खेमे के साथ रहे। 1994 में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी बना ली थी। बाद में जनता दल के और भी धड़ों को एक करने का
प्रयास होते रहे, क्योंकि लालू चारा घोटाले के मसले पर पहले ही जनता दल से अलग होकर राजद बना चुके थे। ऐसे में जनता दल जो शरद यादव का धड़ा था और समता पार्टी एक हुए और बनी जेडीयू, जिसने सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस को, जो नीतीश के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं परवर्ती काल के, उनको किनारे लगाया। शरद यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एक सहमति बनी, शरद यादव दिल्ली की सियासत करेंगे और नीतीश कुमार पटना की। 2005 के बाद यह बंदोबस्त ज्यादा स्थायी हो गया, लेकिन पिछले 1.5-2 बरस में देखा गया है कि शरद यादव को भी किनारे लगा दिया गया है। शरद यादव लोकसभा का चुनाव भी नहीं जीत पाए, पिछली मर्तबा राज्यसभा के रास्ते आए हैं, एक भी बयान नहीं आया है। 1-1.5 हफ्ते पहले तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के मुद्दे पर, विपक्षी एकता के मुद्दे पर शरद यादव बहुत मुखर थे। शरद यादव के खास चेले केसी त्यागी, उनका बयान आया जो मुझे एक राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर हास्यास्पद लगा, क्योंकि कल तक परसों तक वो लालू को डिफेंड कर रहे थे, वो लालू की टोन में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि क्या आरएसएस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जो उनके कहने पर वो इस्तीफा दें। लेकिन कल शाम को वो बोले कि लालू के काले कारनामे पूरे देश के सामने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दगा हमने नहीं, लालू ने दिया है। शरद यादव के अलावा तीसरी चीज जो मैंने आपको पहले बताई कि जेडीयू केंद्र सरकार में शामिल हो सकती है। चौथी चीज, नई पावर इक्वेशन। अभी तक नीतीश कुमार को सुशील मोदी के साथ तो काम करने की आदत थी, लेकिन तब सुशील मोदी की जो पेरेंट पार्टी है बीजेपी, उसकी केंद्र में सरकार नहीं थी, वैसा दबाव नहीं था, वैसा आग्रह नहीं था। केंद्र में तब बीजेपी को अटल रिटायर हो चुके थे, आडवाणी चला रहे थे या राजनाथ सिंह चला रहे थे, तो नीतीश कुमार के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं था। लेकिन अब यहां पे नरेंद्र मोदी की सरकार है, अब नरेंद्र मोदी की भाजपा है जो किसी भी राज्य में जूनियर पार्टनर बनने को तैयार नहीं है। एक अपवाद पंजाब था जहां पर पार्टी हार चुकी है, और यह बार बार कहा जा रहा है कि अब समय आ गया है कि अकाली दल से अलग होकर भाजपा को पंजाब में भी नई राह तलाशनी चाहिए, वैसे ही जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में उसने एकला चलो रे के फॉर्मूले पर काम किया है। ऐसे में नीतीश कुमार और सुशील मोदी, ओरिजिनल सुशासन बाबू और उनके डेप्यूटी, अपने एजेंडे को कितना आगे बढ़ा पाएंगे। और इस एजेंडे में जो सबसे बड़ी रुकावट आएगी, नीतीश बयानबाजी पसंद नहीं करते हैं, नीतीश आक्रामकता की राजनीति पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब जो नीतीश के नए दोस्त हैं, जो पुराने दोस्त थे गिरिराज सिंह, उनके बयानों पर नीतीश की प्रतिक्रिया मांगी जाएगी। साक्षी महाराज के बयानों पर नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया मांगी जाएगी, और यह स्थिति असहज करने वाली हो सकती है। फिलहाल तो नीतीश प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ, नीतीश कुमार ने शपथ ली, उसके बाद सुशील मोदी ने, और वहां पे भारत माता की जय के नारे लगे। भारत माता की जय या वंदे मातरम, इन नारों में अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है। आजादी के दौरान के ये सबसे बड़े और प्रेरक नारे थे, लेकिन अब इन नारों के राजनीतिक निहितार्थ हो गए हैं। दक्षिणपंथी खेमा इसको अपनी विजय की मुनादी के तौर पर पेश करता है, और वामपंथी खेमा या कांग्रेसी खेमा इसको अतिक्रमणवादी राष्ट्रवाद कहता है। इन चीजों पर लौटेंगे, सुन लेते हैं लालू प्रसाद यादव और क्या क्या कह रहे हैं। हारे को हरिनाम, दिनकर ने यह कविता लिखी थी। दिनकर बिहार के सबसे मशहूर कवि। राजदीप हो या जो भी पत्रकार लोग आते थे कि भाई आप जीत जाओगे, अगर आपको सीट ज्यादा मिलेगा तो क्या करोगे, आप नीतीश को बनाओगे? हमका नीतीश ही मुख्यमंत्री ले जाएगा। और जैसे थम इंप्रेशन दिया जाता है, उस तरह से नीतीश को कि जाओ राज करो, बढ़िया से करो, क्योंकि राज नहीं चला ठीक से। भीतर की बात आप लोग जानिए, बिहार की जनता का कोई काम नहीं हुआ। ये दारू का ढोंग किया, दारू जितना बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है बिहार में। गरीब पासी चौधरी ये लोग को बांध करके जेल में, अभी कोई खेत में कोड़ लो, दारू का चारों तरफ से, झारखंड से, यूपी से, नेपाल से और बांग्लादेश से मैंने कहा था कि भाई ये एकाएक बंद करने जा रहे हो तो ऑपरेशनल प्रॉब्लम आएगा। ये कैसे हम लोग इसको सुलझाएंगे? पुलिस मालो माल है, हमारी सरकार थी, हम बहुत ढंग के चल रहे थे, कोई इंटरफेरेंस नहीं। हमारा लड़का डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन घपला किया है 20 महीना में, इसको इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में मिला था, वेलफेयर डिपार्टमेंट इसके पास था, इस लड़का के पास। ये लड़का बूम कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, हमसे ज्यादा
कल्चर भाषा में, लैंग्वेज में बात करता है तेजस्वी, तो नीतीश कुमार जब हमसे समर्थन महागठबंधन में बात करने आए थे, मेरे घर पर सीढ़ी के नीचे राबड़ी देवी के सामने, हमारी इच्छा नहीं थी, मैं जानता था इस आदमी को, मैंने थोड़ा ऑपरेट किया था जीतन राम मांझी को, हमारी इच्छा नहीं थी, मैं जानता हूं, गतर जानता हूं, बहुत सारा व्यक्तिगत भी बात मैं इनका जानता हूं, ये गाना अच्छा मुझे नहीं लगता है, वो सब चलेगा, ये सब बातें चलेगी। और नीतीश कुमार बोले कि भाई साहब अब तो हम लोग बूढ़े हो गए, अब यही सब लड़का यही सब मुख्यमंत्री बनेगा, आगे संभालेगा, क्या है एक टर्म का, मैंने हमको मिल जाए, हम कहे जाओ। भोले शंकर बाबा के तरफ बोल दिया जाओ, एकदम भारी भस्मासुर निकला। ये बिल्कुल मैच फिक्स था, ये जानो। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को जो क्रोध था, और जनता की लालू और लालू की जनता, लालू का बेस, लालू का बेस इतना मजबूत है कि उसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। मैंने कोई तकलीफ नीतीश कुमार को नहीं दिया, लगातार मैं बात करता था, लेकिन छल किया। नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं, अगर दिखाना चाहते हो आप लोग को, नीतीश कुमार को मैं चार्ज करता हूं कि मिल के भाजपा से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का केस करवाया। ये सब बात हम लोग जानते हैं कि हम ये करते हैं। हम सुशील मोदी को फिक्स किया गया, कम कर दीजिए, कि आप रोज रोज पब्लिक परसेप्शन में लालू का इमेज खराब करते रहो, भोपेला भोपेला बनो। सांप का जहर सबसे ज्यादा विषैला नहीं होता, सबसे ज्यादा विषैला होता है नाकाम प्रेमी का टूटे हुए रिश्तों की बखिया उधेड़ना। लालू प्रसाद यादव वही कर रहे हैं। अभी कल तक जो दोस्तियों के गीत गाते थे, अभी कल तक जो खुद को बड़ा भाई और छोटा भाई बताते थे, अभी कल तक खुद को जो पौराणिक शब्दावली में कभी राम लक्ष्मण तो कभी कुछ और कहा करते थे, वो सारे उपमान, सारे विशेषण धुएं में उड़ गए हैं। सियासत है, इसका चरित्र ऐसा ही होता है। जब आपको लगेगा कि ये इसकी असली खाल है, तो पता चलेगा कि ये खाल केंचुली थी और उतर चुकी है, एक और खाल आ चुकी है। जब तक आप उस खाल के रंग जानेंगे, फिर से केंचुली उतारने का वक्त आ जाएगा। फिलवक्त चलते चलते उन कुछ चीजों पर बात कर लें जिनका लालू प्रसाद यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। लंबा लंबा प्रेमालाप है, लंबा आत्मा राग है, बिछड़ने की लंबी टीस है, जाते जाते जाएगी, आते आते आई थी। गोडसे का जिक्र किया, जिसका जिक्र कर करके बार बार नीतीश कुमार पर निशाना साधा जा रहा है कि एक ऐसी पार्टी के साथ आप कैसे जा सकते हैं जिसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस पे ये इल्जाम लगा। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लालू प्रसाद यादव के मुंह से गांधी या जेपी का जिक्र कुछ अजीब लगता है। गांधी ने अपने परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ाया, जेपी कभी आगे नहीं बढ़े। दोनों सच्चारता की मूर्ति थे, दोनों त्याग की मूर्ति थे। आपके उनसे राजनीतिक भेद मतभेद हो सकते हैं, भिन्न अभिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कभी भी किसी भी किस्म के आर्थिक करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। लालू यादव खुद चारा घोटाले के मामले में सजायाफ्ता हैं और इसीलिए आज रांची से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जहां की सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी थी। जेपी का जिक्र करते हुए लालू बताने लगे अपने दिनों के बारे में कि हमको जेपी ने बुला के टिकट दिया था, छपरा से चुनाव लड़वाया था, हम अकेले थे सबसे युवा जिसको टिकट दिला। थोड़ा सा तथ्यात्मक गलती होगी, रामविलास पासवान को भी हाजीपुर से टिकट मिला था। उन्होंने कहा कि अफसोस कि अब गांधी नहीं है, एक और गांधी है
जो अभी हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं। क्या ट्वीट किया रुचिका, जरा दिखाइए। ऑफिस ऑफ आरजी ने ट्वीट किया, बिहार ने नीतीश को एंटी कम्युनल लड़ाई लड़ने के लिए मैंडेट दी, लेकिन नीतीश जी अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए उन्हीं लोगों से गले लग गए। थोड़ा सा व्याकरण दोष है, लिंग दोष है, दी नहीं दिया होना चाहिए, पर मुझे लगता है गूगल इनपुट का इस्तेमाल किया, अच्छी चीज है। हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो इसी में खुश हो जाऊंगा। एक ट्वीट और है, अपने स्वार्थ के लिए आदमी कुछ भी कर जाता है, कोई नियम नहीं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं। ये राहुल गांधी ने बड़ी अच्छी बात कही। ये बात पढ़ के मैं उनका फैन होना चाहता हूं, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मुझे एक दूसरा मुहावरा याद आ जाता है, मुहावरा जिसमें कहा गया है कि हमाम में सब नंगे हैं, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, क्या जनता दल। मुझे याद आ जाता है भजन लाल का रातों रात पार्टी बदलना, कांग्रेसी हो जाना। मुझे याद आ जाता है शरद पवार का कांग्रेस तोड़ के दूसरे खेमे में जाना और फिर राजीव गांधी के वक्त में वापस लौट आना। मुझे पूर्वोत्तर के बीजेपी के तमाम तख्ता पलट याद हो जाते हैं। इसलिए किसी नेता के मुंह से दार्शनिक निष्पत्ति सुनना बहुत भोंडा लगता है। सब अपनी सहूलियत, अपने वक्त के मुताबिक अपने वचन बदल लेते हैं। दारू पर तंज कसा, चूंकि कल शराबबंदी की बात हो रही थी, बोले ये ढोंग कर रहा है नीतीशवा और सब गरीब पासी लोगों को उठा उठा के जेल में डाल रहा है। जब दलितों का जिक्र किया तो बोले मायावती के बिरादर। ये आगे की राजनीति के लिए संदेश है कि जो बचे कुचे विपक्षी साथी हैं उनको साथ ले लिया जाए। तेजस्वी यादव के बारे में बोले कि हमारा लड़का बूम कर रहा था और फिर शायद अपनी ही शैली की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि वो तो हमसे ज्यादा कल्चर ढंग से बात करता है आप सब लोगों से। और फिर बताया कि हम तो अपने घर में थे, सीढ़ी के नीचे नीतीश कुमार आया, लाबड़ी वहां मौजूद थी और बोला कि बड़े भाई अब हमको एक हो जाना चाहिए, हमारा तो बुढ़ापा आ गया है। अब ये सब लड़का लोग जानता है। खुद को भोले शंकर बताया, नीतीश को भस्मासुर बताया और जाते जाते मिर्ची छुआते हुए बोले कि मैं उनके बहुत सारे व्यक्तिगत विवादों को भी जानता हूं, लेकिन उनका जिक्र नहीं करूंगा। मैं जिक्र करूंगा एक आखिरी मामले का, मामला जिसको विस्तार से आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छापा गया है, मामला जिसके चलते नीतीश और लालू के बीच कट्टी हुई। क्या है ये मामला? मामला ये है कि एक इल्जाम लगाया गया है कि लालू यादव जब रेलवे मिनिस्टर थे उस वक्त आईआरसीटीसी ने टेंडर निकालने में गड़बड़ी की थी। गड़बड़ी का फायदा किसको हुआ? गड़बड़ी का फायदा लालू यादव के जो भामाशाह कहे जाते हैं, जो उनके फंड मैनेजर कहे जाते हैं, प्रेम गुप्ता, उनकी कंपनी को हुआ। उनकी कंपनी ने आईआरसीटीसी से एक होटल खरीदा और बाद में आईआरसीटीसी ने एक होटल बेचा कंपनियों को और बदले में उन कंपनियों ने पटना में कीमती जमीन 3 एकड़ की वो प्रेम गुप्ता की कंपनी को बेची, जो बाद में प्रॉक्सी होते होते अब तेजस्वी यादव के पास पहुंच गई है। विस्तार से आज के इंडियन एक्सप्रेस में ये पूरा घटनाक्रम बताया गया है। हर्ष कोचर और विनय कोचर, जिनकी सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड है, उन्होंने 3 एकड़ की प्राइम कमर्शियल प्रॉपर्टी पटना में बेची 10 सेल डीड्स के जरिए 1.47 करोड़ में, जो बाजार मूल्य से बहुत कम है। और सीबीआई ने इसी मामले में केस दाखिल किया है। और इसी के चलते नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव पर बरी होने का, एक तस्वीर देख लीजिए। तस्वीरें कहते हैं कि शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती हैं। तस्वीर नंबर 1, लालू प्रसाद यादव बड़े भाई, नीतीश कुमार छोटे भाई, बीच में कुर्सी। समझ में नहीं आ रहा है कि कौन बैठना चाहता है और कौन बैठने को कह रहा है। दूसरी तस्वीर, वो दिन जब नीतीश और बीजेपी की दोस्ती शुरू हुई थी। जॉर्ज फर्नांडिस 1995 का मुंबई अधिवेशन भाजपा का, जिसमें समता पार्टी की तरफ से बतौर पर्यवेक्षक मौजूद थे। तीसरी तस्वीर, स्वाभिमान, स्वाभिमान जिसका जिक्र करके नीतीश ने शायद अपनी सबसे मुश्किल राजनीतिक लड़ाई जीती थी 2015 में। बैकग्राउंड में देखिए किसकी तस्वीरें हैं, कौन मुस्कुरा रहे हैं नीतीश को देखकर? राबड़ी देवी, जिनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन लालू ने सत्ता बचाने के लिए खुद को लोहिया का और जेपी का चेला बताने वाले वो लोग जिन्होंने इस देश में वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने राबड़ी को सत्ता में बिठा दिया। राबड़ी नेता हैं। लालू मुस्कुरा रहे हैं, नीतीश मुस्कुरा रहे हैं। दाएं हाथ पर सोनिया गांधी हैं, वही सोनिया गांधी जिनकी सास इंदिरा गांधी ने क्या लालू, क्या नीतीश, क्या सुशील मोदी, सबको मीसा के तहत जेल में बंद कर दिया था। और इसीलिए जेल में बंद रहने के दौरान जब लालू को पता चला था कि उनको बेटी हुई है तो उसका नाम मीसा रखा था, मीसा भारती। वही मीसा भारती जिनके खिलाफ ईडी जांच कर रही है। और बाएं हाथ पर हैं शरद यादव,
जिनको नहीं पता कि अब उनका राजनीतिक पुनर्वास कैसे होगा। बिहार की सियासत पर हमारी लगातार नजर रहेगी, शांत भाव से नजर रहेगी। बिहार के सबसे शातिर नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शब्दों में कहूं तो सबसे मशहूर बिहारी बुद्ध की तरह शांति के साथ नजर रहेगी। आप भी नजर रखिए thelalantop.com पर और बताइए कि सियासी हलचल के बारे में आपकी क्या राय है। फेसबुक पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये साथी लाइव देख रहे हैं, वो इस तरह की लगातार खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए हमारे पेज को लाइक करिए, दोस्तों को भी इस बारे में बताइए। जो साथी यूट्यूब पर देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसा कि विशाल कहते हैं, घंटी टंटनाना मत भूलें, ताकि जैसे ही एपिसोड अपलोड हो आपको खबर हो जाए। शुक्रिया। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, यह है thelalantop.com।